तो दोस्तों आज हम जिस आईसी के बारे में बात करेंगे वो है 24 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फॉर वेग स्केल। यानी कि जो तराजू बनती है डिजिटल जिसमें हम वेट नापते हैं उसमें ये आईसी का काम आता है। ये स्पेशली डिजाइन करी गई है उसी के लिए। इसका आईसी का नंबर है HX711। पहले क्या होता था, पहले मतलब कि जब ये डिजिटल वेइंग स्केल शुरू शुरू हुआ था तब मतलब एक वेइंग स्केल लाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स लगते थे। एडीसी अलग, रेफरेंस अलग, मतलब कई सारी चीजें जुड़ती थी, तब फिर जाके माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ के बाद में फिर हमारा पूरा वेइंग स्केल बनता था। फिर जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, तो बहुत सारी चीजें अब एक ही आईसी में इंटीग्रेट कर दी हैं। तो ये उसका मॉड्यूल है, ये उसकी आईसी है HX711। इसमें बताया गया है, ये देखिए 24 बिट का है। ये 24 बिट बहुत अच्छी रेजोल्यूशन होती है। इससे क्या है, आपको ग्राम्स में मिलीग्राम्स में काफी अच्छी एक्यूरेसी मिल जाएगी। यानी कि छोटे लेवल में अगर आप मतलब बहुत बहुत ही छोट माइन्यूट भी आपको जो मेजरमेंट करनी होती है वो इससे आराम से हो जाती है। दो इनपुट है इसमें, डिफरेंशियल इनपुट है। पीजीए इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। पीजीए का मतलब है प्रोग्रामेबल गेन एरे, यानी कि हमें जो सिग्नल मिला है उसे कितना गुना बढ़ाना है वो इसके अंदर हम प्रोग्राम के थ्रू सेट कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से इसमें डाल के हम सेट कर सकते हैं। जो 32 गुना करना है, 64 गुना करना है, 128 गुना करना है। इसका ये फायदा है कि जो बहुत कम लेवल की जो वोल्टेज होंगी उनको भी ये ढंग से पढ़ पाएगा। इसमें इसके अंदर ही सर्किट के अंदर ही अपना सप्लाई का, पावर सप्लाई का रेगुलेटर है, तो हम बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ऑसिलेटर भी इसके अंदर अपना ही है, बाहर से लगा सकते हैं, ऑप्शन है एक्सटर्नल क्रिस्टल लगाने का, लेकिन इसके अंदर अपना ही है, वो भी हमारा बच जाता है। डिजिटल कंट्रोल है, सीरियल इंटरफेस है। माइक्रो कंट्रोलर से बात करनी है तो उसका सीरियल इंटरफेस है। कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए इसको खास, क्योंकि सारा कुछ इसके ऑलरेडी जो पिन है उनसे ही प्रोग्राम हो जाता है। सिलेक्टेबल आउटपुट डाटा रेट है, यानी कि जो सिग्नल हमारा आ रहा है उसका आउटपुट कैसे कैसे होगा। ये 10 एसपीएस और 80 एसपीएस। एसपीएस क्या है? सैंपल्स पर सेकंड। एसपीएस यानी कि एक सेकंड में वो कितने सैंपल्स को प्रोसेस करेगा, ये वो है। ये पावर सप्लाई का रिजेक्शन है। पावर कंजम्पशन बहुत कम है। नॉर्मल ऑपरेशन पे ये 1.5 एम्पियर कुल लेगा, और पावर डाउन रहेगा तो 1 माइक्रो एम्पियर रहेगा। ऑपरेशनल वोल्टेज इसकी सेम जैसे नॉर्मल सब में होती है, 2.6 से लेके 5.5 तक है। तो हमको 5 ही चाहिए होती है, या फिर हमारा 3.3 का सिस्टम होगा या 5 का सिस्टम होगा, दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। टेम्परेचर रेंज भी हमारी पूरी इसमें कवर हो जाती है, हमारे यहाँ तक रहता है। और ये अवेलेबल जो है ये 16 पिन के एसओपी पैकेज में है, यानी कि एसएमडी वाले पैकेज में ये अवेलेबल रहता है। तो ये क्या हो गया, पावर सप्लाई कनेक्टेड, ठीक है, सारा हो गया। एप्लीकेशन के लिए ये विंग स्केल का ही मेजर कंट्रोल है। बाकी प्रोसेस कंट्रोल भी दे सकते हैं। हमारे पास चार इनपुट हो, हमारे पास चार इनपुट हो गए डिफरेंशियल। मतलब दो इनपुट डिफरेंशियल। एक इनपुट ये है A1, चैनल ए। दूसरा ये है चैनल बी, ये लोड सेल जो हमारा वेट को सेंस करता है। इसका ये भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से हमारी सप्लाई आती है, और ये इसके अंदर मतलब सप्लाई का रेगुलेशन भी इसके अंदर अपना ही है, और ये लोड सेल को जाएगा। ये डाटा का जो आउटपुट है एमसीयू को जाना है, ये वो है। इस पिन से हम डाटा का रेट सेट कर सकते हैं कि 10 करना है या 80 करना है। ये इंटरनल ऑसिलेटर है, इसके अंदर अपना इंटरनल ऑसिलेटर है, यानी कि इन दो पिन से हम सेट कर देंगे कि हमें इंटरनल यूज करना है, एक्सटर्नल यूज करना है। ये इसके प्रोग्रामिंग की, बैंड गैप रेफरेंस की, इन सब की पिन है। तो हमें ज्यादा कुछ इसमें अलग से इसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। बस खाली डाटा रेट, डाटा जो हमें लेना देना है वो हम एमसीयू से लेंगे। अदरवाइज सारे काम इसके अपने आप में ही है, हमें अलग से कुछ नहीं करना इसमें। और ये बना ही उसके लिए है, माइक्रो मतलब जो विंग स्केल होता है उसके लिए। ये सारे स्पिन का इसका नंबर है। जैसे ये पावर सप्लाई की, ये सारा सेक्शन पावर सप्लाई का है, यहाँ तक का। यहाँ तक का मतलब पावर सप्लाई इनपुट आएगी और एक रो आएगी, आगे जाएगी। ये ग्राउंड होना ही है। ये दो चैनल इनपुट के हैं, ए चैनल ए है, ये चैनल बी है डिफरेंशियल इनपुट। ये क्लॉक का है डाटा, ये क्लॉक हो गया, डाटा हो गया। और ये पावर सप्लाई वीडीडी डिजिटल वाली, और यहाँ से रेट सेट होगा हमारा कि हम कितना रेट कर सकते हैं। ये क्रिस्टल लगाना है, लगाना है तो, नहीं तो नहीं। इसका इंटरनल भी है, वो ही हम उसको
ग्राउंड करेंगे या किसको नहीं करेंगे, उससे हमारा होगा कि हमारा इंटरनल यूज होएगा, एक्सटर्नल यूज होएगा। ये सब इसके बारे में हमें बताया गया है, कौन कौन सी पिन क्या है। अब क्या है कि जो बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे पास ये आईसी आ गई। अब एक चीज और अच्छी हो गई है आजकल कि हमें हर चीज अब मॉड्यूल के रूप में मिल जाती है। हमें अलग से उसके लिए भी, मेरे को अगर इस आईसी पे काम करना है तो मुझे उसका ऐसा नहीं है मैं उसके लिए पावर सप्लाई बनाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ करूंगा, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खाली बस मॉड्यूल लेना है और मॉड्यूल को काम करना है। ये देखेंगे। अब ये मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है स्पार्क फन का। बहुत, ये आप डालोगे ना ये वाला मॉड्यूल के HX711 का मॉड्यूल करके डालोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये पूरा हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल है। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, ये देखो, ये सप्लाई पूरी, ये सप्लाई सेक्शन का पूरा है, सप्लाई आ गई। ये दो पार्ट आगे वेइंग स्केल को जाएंगे, और ये जो दो पार्ट हैं ये इससे टेम्परेचर सेंस करवा दिया, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट तो है ही ना। ये भी हमें बाहर दे दिया, हम इससे कोई भी टेम्परेचर सेंस कर लो या बैटरी का लेवल सेंस कर लो कि बैटरी हमारी पॉजिटिव है, मतलब बैटरी लो बैटरी तो नहीं होगी, वो सेंस कर लो, इससे वो भी सेंस कर सकते हैं। और ये हमारा रेट सेट करने वाला है। यहाँ से पावर सप्लाई का इनपुट आउटपुट है, पावर सप्लाई कह रहा हूँ सॉरी, ये डाटा का ट्रांसमिशन का आउटपुट है, ये डाटा है, ये क्लॉक है। तो ये हमारे पास मॉड्यूल भी अवेलेबल रहते हैं। तो हमें मॉड्यूल यूज करना है, ये तो मॉड्यूल यूज करना है, नहीं तो फिर हम अपना, अगर हमें बड़े सर्किट में इसको इंटीग्रेट करना है तो हम वहां भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।